वेलकम टू माय चैनल फिन अभिमंत्रा। साथियों, स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने के पहले कुछ बेसिक चीज़ें हैं जो सभी को पता होना चाहिए। विदाउट नोइंग कि स्टॉक मार्केट क्या है, कैसे शुरू किया जाए, लोगों को स्टॉक मार्केट में ट्रेड या इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। सभी जो नए लोग हैं उन लोगों को यह नॉलेज होना चाहिए जिससे वो सही ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो चलिए जानते हैं इस वीडियो में कि स्टॉक मार्केट क्या है और उसकी शुरुआत कैसे करनी चाहिए। स्टॉक मार्केट वो प्लेस है जहाँ बायर और सेलर पब्लिक लिस्टेड कंपनी में ट्रेड करते हैं। ये वो प्लेटफॉर्म है जहां कंपनियां इन्वेस्टर को अपने शेयर्स का सेल करके फंड राइज करती हैं और इन्वेस्टर उन शेयर को बाय एंड सेल करते हैं। अब देखते हैं ये शेयर और स्टॉक होता क्या है। शेयर का मतलब है एक कंपनी के हिस्सेदारी का हिस्सा। मीन्स आप जब कोई शेयर बाई करते हैं तो उतने अमाउंट का आप उस कंपनी के हिस्सेदार बन जाते हैं। ओके। और स्टॉक का मतलब है एक कंपनी में सभी शेयर होल्डर का टोटल अमाउंट। अब चलिए देखते हैं स्टॉक मार्केट की शुरुआत कैसे करें। स्टॉक मार्केट की शुरुआत करने के लिए इन 6 पॉइंटों का अच्छी तरह समझना जरूरी है। पहला पॉइंट है टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग, मतलब कितने तरह की ट्रेडिंग होती है। सेकंड पॉइंट है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, मतलब डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है और कैसे ओपन करते हैं। थर्ड पॉइंट है हाउ टू बाई एंड सेल, मीन्स शेयर बाई एंड सेल कैसे करें। फोर्थ है हाउ मच मनी रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग, मीन्स कितनी पैसे की रिक्वायरमेंट है ट्रेडिंग करने के लिए। फिफ्थ पॉइंट है ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी, मीन्स हम ट्रेडिंग करने के लिए कौन कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाते हैं या अपनानी चाहिए या फॉलो करनी चाहिए। तो चलिए चलते हैं और एक एक करके सारे पॉइंट को अच्छी तरह समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग। ट्रेडिंग कितने तरह की होती है। फर्स्ट है इंट्राडे ट्रेडिंग, सेकेंड है स्विंग ट्रेडिंग, थर्ड है पोजिशनल ट्रेडिंग, फोर्थ है ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग, फिफ्थ है कमोडिटी ट्रेडिंग एंड सिक्स्थ है फॉरेक्स ट्रेडिंग और करेंसी ट्रेडिंग। आइए अब एक एक करके इसे समझते हैं। मैं बहुत ही आसान और इजी लैंग्वेज में कोशिश करूंगा आपको समझाने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं इंट्राडे ट्रेडिंग क्या होता है। इंट्राडे ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जिसमें हम स्टॉक को सेम डे बाई एज वेल एज सेल करते हैं, राइट। नेक्स्ट है स्विंग ट्रेडिंग। स्विंग ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जिसमें हम स्टॉक को कुछ दिनों या हफ्तों तक रखते हैं और फिर सेल करते हैं। नेक्स्ट है पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेडिंग वो ट्रेडिंग है जिसमें हम स्टॉक को लंबे समय तक रखते हैं, या 1 महीने या 2 महीने या उससे ज़्यादा के लिए सालों सालों तक भी हम स्टॉक को होल्ड रखते हैं। इन्वेस्टिंग करने वाले लोग पोजिशनल ट्रेडिंग ही करते हैं। नेक्स्ट है ऑप्शन एंड फ्यूचर ट्रेडिंग। ऑप्शन एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें एक पार्टिकुलर प्राइस पे विद इन ए स्पेसिफिक टाइम फ्रेम के अंदर बायर को राइट देता है बाई और सेल करने के लिए, बट ये करने के लिए वो बाध्य नहीं होता है। वो चाहे तो बाई कर सकता है, नहीं या नहीं भी कर सकता है। ये ट्रेडिंग स्टॉक में कमोडिटी या इंडेक्स में किया जाता है। फ्यूचर ट्रेडिंग। फ्यूचर ट्रेडिंग एक तरह का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसमें दो पार्टीज के बीच में बाई और सेल को लेकर एक फ्यूचर प्राइस और एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पर बाई और सेल करने का कॉन्ट्रैक्ट होता है। ये ट्रेडिंग बहुत ही रिस्की होता है। जो अभी नए ट्रेडर्स हैं वो प्लीज़ इसमें ट्रेड न करें, नहीं तो वो अपना सारा पैसा को खो सकते हैं। मेरे समझ से ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग की वजह से ही लोग शेयर मार्केट को सट्टा बाजार कहते हैं। सो प्लीज़ आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप ऑप्शन या फ्यूचर ट्रेडिंग से दूर रहें। सेबी के रिकॉर्ड के अनुसार ऑप्शन और फ्यूचर ट्रेडिंग करने वाले 10 में से 9 लोग जो हैं वो लॉस में होते हैं। तो प्लीज़ आप समझ सकते हैं ये कितना रिस्की होता है। तो कृपया इसे दूरी बनाए रखें तो आप लंबे समय से तक स्टॉक मार्केट में टिके रह सकते हैं और प्रॉफिटेबल ट्रेडर भी बन सकते हैं। नेक्स्ट है कमोडिटी ट्रेडिंग। कमोडिटी ट्रेडिंग में हम मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट के जगह रॉ प्रोडक्ट में ट्रेड करते हैं। रॉ प्रोडक्ट जो है वो 2 तरह के होते हैं, एक सॉफ्ट कमोडिटी होता है और दूसरा हार्ड कमोडिटी होता है। सॉफ्ट कमोडिटी में एग्रीकल्चर प्रोडक्ट आते हैं जैसे वीट, कॉफ़ी, कोको, शुगर, ये सारे सॉफ्ट कमोडिटी में आते हैं।
हार्ड कमोडिटी में माइन या खनन किए हुए या खोद के निकाले हुए प्रोडक्ट होते हैं, जैसे गोल्ड, रबर, नेचुरल गैस, ऑयल, ये सारे हार्ड कमोडिटी में आते हैं। नेक्स्ट है फॉरेक्स ट्रेडिंग। ये करेंसी ट्रेडिंग है। इसमें हम वर्ल्ड की जो करेंसी है, जैसे डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, इन सब करेंसियों में हम बाई एंड सेल करते हैं। तो यह था ट्रेडिंग के टाइप्स जिसमें हम ट्रेड करते हैं। नेक्स्ट है डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट। स्टॉक मार्केट में बिना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट के हम ट्रेड नहीं कर सकते। तो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग के लिए डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना मैंडेटरी है। आप इसके बिना ट्रेड नहीं कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं कि डीमैट अकाउंट एंड ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। डीमैट अकाउंट वो अकाउंट है जो हमारे शेयर्स को इलेक्ट्रॉनिक फॉर्मेट में रखता है, जिससे हमें शेयर का फिजिकली सर्टिफिकेट रखने की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। हमारा डीमैट अकाउंट डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट से लिंक होता है, जो कि यह डीमैट अकाउंट मैनेज करते हैं। ये दो तरह के अकाउंट होते हैं, CDSL और NSDL। अब आप ये सोच रहे होंगे कि डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट क्या है। तो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट एक स्टॉक ब्रोकर, बैंक या फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो ट्रेडर या इन्वेस्टर और स्टॉक एक्सचेंज के बीच में एक मीडियम का काम करता है। आपका स्टॉक ब्रोकर जो है वो किसी न किसी DP में रजिस्टर होता है। आप ऑनलाइन जाकर चेक कर सकते हैं कि आपका ब्रोकर किस में रजिस्टर है, CDSL में है या NSDL में। अब जानते हैं ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है। ट्रेडिंग अकाउंट का यूज स्टॉक को बाई एंड सेल करने के लिए किया जाता है। ये इन्वेस्टर या स्टॉक एक्सचेंज के बीच में इंटरफेस के रूप में काम करता है। ट्रेडिंग अकाउंट हमारे स्टॉक ब्रोकर से लिंक होता है, जो हमें ट्रेडिंग करने के लिए एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जैसे कि एंजल, अपस्टॉक, फायर्स, जरोदा। ये स्टॉक ब्रोकर है जो हमें ट्रेडिंग के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करते हैं। अब हमारे अंदर एक सवाल आता है कि हम इंडिविजुअल जो है कितने डीमैट ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। तो इंडिविजुअली हम कितने भी ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं, लेकिन किसी एक ब्रोकर के पास हम एक पैन कार्ड से हमेशा एक ही अकाउंट ओपन कर सकते हैं। एक ब्रोकर के पास हम सेम पैन कार्ड से मल्टीपल अकाउंट ओपन नहीं कर सकते हैं, राइट। नेक्स्ट है हाउ टू बाई एंड सेल शेयर्स। शेयर बाई और सेल करने के लिए सेवरल स्टेप्स हैं जो वन बाय वन हम देखते हैं। पहले देखते हैं बाइंग प्रोसेस। फर्स्ट है चूज ब्रोकर्स अकाउंट। बाई करने के लिए हमें सबसे पहले ब्रोकर चूज करना पड़ता है। हम वो ब्रोकर चूज करते हैं जो कम फी लेता हो, जो इसके पास अच्छे रिसर्च टूल्स हों और उसका इंटरफेस भी अच्छा हो और इजी टू यूज हो। सेकेंड है ओपन अ ब्रोकर्स अकाउंट। जो ब्रोकर हम चूज करते हैं उस ब्रोकर के पास हम अकाउंट ओपन करते हैं। हम अपने पैन कार्ड, आधार कार्ड और फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट सबमिट करके हम वहाँ अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। ये सारी फैसिलिटी ऑनलाइन है, आजकल सारी ऑनलाइन ओपन हो जाती है। इसके लिए हमें किसी ब्रोकर के पास फिजिकली विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। थर्ड है डिपॉजिट फंड्स। अब हम अपने ट्रेडिंग अकाउंट में लिंक बैंक अकाउंट के थ्रू फंड डिपॉजिट करते हैं ट्रेडिंग करने के लिए। फोर्थ है रिसर्च स्टॉक्स। हमें स्टॉक चूज करने के पहले हमें उसका फंडामेंटल और टेक्निकल एनालिसिस देख लेना चाहिए। उसके बाद ही बाई करने का डिसीजन लेना चाहिए। उसके साथ हमें मार्केट ट्रेंड भी ज़रूर देखना चाहिए, अप ट्रेंड है या डाउन ट्रेंड है, उसके अकॉर्डिंग हमें ट्रेडिंग करनी चाहिए। फिफ्थ है प्लेस एन ऑर्डर। ऑर्डर प्लेस करने के लिए हमें पहले स्टॉक चूज करना पड़ता है। उसके बाद हमें जितने नंबर ऑफ शेयर्स बाई करने हो नंबर डालने होते हैं। उसके बाद हम ऑर्डर टाइप मार्केट या ऑर्डर लिमिट टाइप सेलेक्ट करते हैं। अब मार्केट ऑर्डर और लिमिट ऑर्डर क्या होता है ये समझ लेते हैं। मार्केट ऑर्डर वो ऑर्डर है जो करंट प्राइस पे होता है। जो भी करंट प्राइस चाहिए चलता है उसको मार्केट ऑर्डर कहते हैं। और लिमिट ऑर्डर वो ऑर्डर होता है जिस प्राइस पे हम बाई करना चाहते हैं। जैसे सपोज करो कोई ABC शेयर है जिसका प्राइस अभी 100 है और हम उसे 98 रुपीज़ में बाई करना चाहते हैं, तो लिमिट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। और अगर करेंट प्राइस 100 में बाई करना चाहते हैं तो हम मार्केट ऑर्डर सिलेक्ट करेंगे। सिक्स्थ है रिव्यू एंड कंफर्म। जो भी हम ऑर्डर लगाते हैं उसे रिव्यू करते हैं और फिर कंफर्म करते हैं। बट उसके पहले हम फ़ंड ज़रूर चेक कर लेते हैं कि हमारे अकाउंट में फ़ंड है या नहीं। अगर सफिशिएंट फ़ंड नहीं हो
तो ऑर्डर वो प्लेस नहीं होगा, हम मैसेज शो होगा इनसफिशिएंट फंड। अगर फंड होगा तो फिर आपका ऑर्डर प्लेस हो जाएगा। 7th है मॉनिटर योर इन्वेस्टमेंट। बाई करने के बाद आप अपने स्टॉक पर रेगुलर उसका परफॉर्मेंस पे और उससे रिलेटेड न्यूज़ पर अपना नज़र बनाए रखेंगे, जो कि उसके प्राइस पे इफेक्ट डालता है, तो उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन ले सकते। अब देखते हैं सेलिंग प्रोसेस। सेलिंग करने के लिए सबसे पहले हम अपने अकाउंट में लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद हम उसे सेक्शन को फाइंड करते हैं जहां हम ट्रेडिंग या ऑर्डर प्लेस करते हैं। उसके बाद हम स्टॉक चूज करेंगे अपने पोर्टफोलियो से जिससे हमें सेल करना है। उसके बाद हम ऑर्डर टाइप मार्केट ऑर्डर या लिमिट ऑर्डर सेलेक्ट करते हैं। फिर हम नंबर ऑफ़ शेयर डालते हैं जितना हमें सेल करना है। फिर ऑर्डर को हम रिव्यू करते हैं और फिर कंफर्म करते हैं। उसके बाद हम अपने सेल ऑर्डर को मॉनिटर करते हैं कि ऑर्डर एक्जीक्यूशन हुआ या नहीं हुआ है। नेक्स्ट है हाउ मच मनी रिक्वायर्ड फॉर ट्रेडिंग। देखो, ट्रेडिंग के लिए पैसे की जो रिक्वायरमेंट है वो सेवरल फैक्टर्स पे डिपेंड करता है, जैसे कि आप कौन से फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर रहे हैं, आपकी ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी क्या है, रिस्क टॉलरेंस कितना है। आइए एक एक करके समझते हैं। फर्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप एक सिंगल ट्रेड में कितना लॉस उठा सकते हैं, जो कि आपको स्टॉप लॉस लगाने में और कितने क्वांटिटी बाई करना है में हेल्प करेगा। सेकेंड है टाइप ऑफ एसेट ट्रेड। आप कौन से एसेट में ट्रेड करते हैं, इस पर भी अमाउंट ऑफ मनी डिपेंड करता है। जैसे कि आप कोई स्टॉक में ट्रेड करते हैं तो उसके लिए कम पैसे की ज़रूरत होगी। अगर आप फॉरेक्स या करेंसी में ट्रेड करते हैं तो उसमें लार्ज अमाउंट ऑफ मनी की ज़रूरत होती है। थर्ड है ट्रेडिंग स्टाइल। डिफरेंट ट्रेडिंग स्टाइल के लिए डिफरेंट कैपिटल की रिक्वायरमेंट होती है। जैसे कि स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, पोजिशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं, इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं या फ्यूचर या ऑप्शन कर रहे हैं, इन सभी के लिए आपको अलग अलग अमाउंट ऑफ मनी की रिक्वायरमेंट होगी। फॉर एग्जांपल, अगर आप डे ट्रेडिंग करते हैं जो कि एक दिन में ओपन और क्लोज होता है, उसके लिए हमें ज़्यादा अमाउंट की ज़रूरत होती है ड्यू टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ ट्रेड, क्योंकि नंबर ऑफ ट्रेड्स हम काफ़ी ज़्यादा लेते हैं। वहीं स्विंग ट्रेडिंग में और पोजिशनल ट्रेडिंग में हम कम पैसे से भी स्टार्ट कर सकते हैं। फोर्थ है एजुकेशन एंड प्रिपरेशन। यदि आप न्यू ट्रेडर्स हैं तो पहले अच्छे से एजुकेशन लें और प्रैक्टिस करें। आपका एक्सपीरियंस ही आपको डिसीजन लेने में मदद करेगा और आपके कैपिटल को शेप देगा। मेरे अनुसार आपको उस अमाउंट से शुरुआत करनी चाहिए जिसे आप अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस गेन करने के दौरान हुए लॉस को अफोर्ड कर सकते हैं। एक बड़ा अमाउंट इन्वेस्ट करने के पहले आप अपने एजुकेशन और एक्सपीरियंस में इन्वेस्ट करें, आपके लिए ज़्यादा सही होगा। आप इन सभी फैक्टर को सावधानीपूर्वक ध्यान में रखते हुए आप अपनी आर्थिक स्थिति, लक्ष्य और ट्रेडिंग की आवश्यकताओं के हिसाब से ट्रेडिंग के लिए कैपिटल की रिक्वायरमेंट तय कर सकते हैं। जितना आप खो सकते हैं उससे अधिक कभी इन्वेस्ट न करें। नेक्स्ट है ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। ट्रेडिंग स्ट्रेटजी एक ऐसी योजना या तरीका है जिसका यूज़ करके आप ट्रेड करते हैं या उससे अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं और अपने लॉस को कम कर सकते हैं और अपनी इन्वेस्टमेंट को सुरक्षित रह सकते हैं। इसका मेन उद्देश्य है कि आप कहाँ एंट्री लें, कहाँ एग्जिट करें, मतलब किस प्राइस पे स्टॉक बाई करें, कहाँ स्टॉप लॉस लगाएं और कहाँ पे आप अपना प्रॉफिट बुक करें। आइए देखते हैं कौन कौन सी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी होती है जो मोस्टली ट्रेडर यूज़ करते हैं। फर्स्ट है मोमेंटम ट्रेडिंग। मोमेंटम ट्रेडिंग वो स्ट्रेटजी है जिसमें हम तेज़ी से बढ़ते स्टॉक के प्राइस के मूवमेंट का स्टडी करके करते हैं। इस स्ट्रेटजी में हम उन स्टॉक में ट्रेड लेते हैं जिसमें लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी दोनों ज़्यादा हो। लिक्विडिटी और वोलेटिलिटी का मतलब है कि उस स्टॉक में वॉल्यूम और उसका प्राइस मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा हो। अब हम इस ट्रेंड को पहचाने कैसे हैं, इसके लिए हम कुछ टेक्निकल इंडिकेटर और चार्ट पैटर्न यूज़ करते हैं, जैसे कि RSI, मूविंग एवरेज, MACD, राइट। मूवमेंट ट्रेडिंग स्ट्रेटजी का यूज़ मोस्टली स्विंग ट्रेडिंग के लिए किया जाता है जो शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए होता है। सेकेंड है ब्रेकआउट ट्रेडिंग। इस स्ट्रेटजी में हम ब्रेकआउट पॉइंट को ध्यान में रखकर हम उन स्टॉक में ट्रेड लेते हैं जो अपना सपोर्ट और रेसिस्टेंस लेवल को तोड़ रहा हो।
पोटेंशियल ब्रेकआउट पॉइंट का पता हम चार्ट पैटर्न और टेक्निकल एनालिसिस के माध्यम से पता करते हैं। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में हम पहले से ही स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस को डिफाइन कर लेते हैं अपनी ट्रेड को सेफ रखने के लिए। ब्रेकआउट ट्रेडिंग में टाइमिंग जो होती है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। नेक्स्ट है रेंज ट्रेडिंग। रेंज ट्रेडिंग में इस स्ट्रेटजी में हम उन स्टॉक में ट्रेड करते हैं जो काफ़ी समय से एक ही रेंज में मूवमेंट करता है। इसमें हम सपोर्ट लेवल पे बाई करते हैं और रेजिस्टेंस लेवल पे सेल करते हैं। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल का पता करने के लिए हम चार्ट और इंडिकेटर का यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है स्कैल्पिंग। स्कैल्पिंग एक छोटे समय के लिए करने की टेक्निक है जिसमें ट्रेडर्स छोटे छोटे मूवमेंट को पकड़कर तेज़ी से प्रॉफिट कमाने के प्रयास करते हैं। इस स्ट्रेटजी का उद्देश्य है कि ट्रेडर एक ही दिन में बहुत सारे बाई और सेल कर सकते हैं। स्कैल्पिंग में बाई और सेल बहुत छोटे होते हैं और ट्रेडर तेजी से पोजीशन ओपन करते हैं और क्लोज करते हैं। नेक्स्ट है कैंडलस्टिक ट्रेडिंग। इस स्ट्रेटजी में हम कैंडल के पैटर्न और उस कलर को ध्यान में ट्रेड करते हैं। जनरली रेड एंड ग्रीन कैंडल यूज़ करते हैं, लेकिन कई जगह वाइट और ब्लैक कैंडल भी होता है, वो डिपेंड करता है सेटिंग पे। काफ़ी तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं जैसे बुलिश कैंडल, बेयरिश कैंडल, हैमर, इन्वर्टेड हैमर, बुलिश इनगल्फिंग, बेयरिश इनगल्फिंग और भी बहुत सारे कैंडल हैं जो आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो आपको पता चलेगा। इस कैंडल के बेसिस पे हम अपनी स्ट्रेटजी बनाते हैं। नेक्स्ट है पैटर्न ट्रेडिंग। इस स्ट्रेटजी में हम अलग अलग तरह के चार्ट पैटर्न को देखकर हम ट्रेड करते हैं, जैसे कि ट्रायंगल पैटर्न, फ्लैग पैटर्न, हेड एंड शोल्डर पैटर्न, डबल बॉटम और डबल टॉप पैटर्न। काफ़ी सारे पैटर्न होते हैं जो आप डिटेल में स्टडी करेंगे तो आप देखेंगे। इन पैटर्न को हम ध्यान रख अपना हम ट्रेड लेते हैं। नेक्स्ट है फंडामेंटल एनालिसिस। इस स्ट्रेटजी में हम किसी कंपनी के फाइनेंशियल हेल्थ, अर्निंग एंड इकोनॉमिक इंडिकेटर को स्टडी करके फिर ट्रेड लेते हैं, जैसे कि कंपनी का मार्केट कैपिटल क्या है, उसका स्टॉक पी क्या है, आरओसी क्या है, आरओई कितना है, उसका बुक वैल्यू क्या है और भी बहुत सारे पैरामीटर्स हैं जिसको हम चेक करते हैं और उसके बेसिस पे फिर हम ट्रेड लेते हैं। राइट, आई थिंक हमने सारे टॉपिक कवर कर लिए हैं, जैसे टाइप ऑफ ट्रेडिंग, डिमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट, हाउ टू बाई एंड सेल एंड हाउ मच मनी रिक्वायरमेंट फॉर ट्रेडिंग एंड ट्रेडिंग स्ट्रेटजी। राइट, ये सारे टॉपिक हमने ये कवर कर दिए। तो आपको अब ये समझ में आ गया होगा कि स्टॉक मार्केट क्या है और इसकी शुरुआत कैसे करें। इसके अलावा मेरी तरफ से कुछ एडिशनल टिप्स हैं जो आप प्लीज़ ट्रेड करते समय ज़रूर फॉलो करें, जिससे आप अपने हार्ड अर्न मनी को लॉस से बचा सकते हैं। पहला है कि डाइवर्सिफाई योर पोर्टफोलियो। आप अपने पोर्टफोलियो को हमेशा डाइवर्सिफाई रखेंगे, मतलब अलग अलग सेक्टर के अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट करेंगे। किसी एक स्टॉक में आप सारा पैसा नहीं लगाएंगे या किसी एक सेक्टर सारा इन्वेस्टर नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि अगर वो सेक्टर गिरा तो फिर आपका सारा पैसा एक साथ ब्लॉक हो जाएगा। तो हमेशा आप ये करें कि अलग अलग सेक्टर में अलग अलग स्टॉक में इन्वेस्ट या ट्रेड करें। आप हमेशा मार्केट ट्रेंड पर अपनी नज़र बनाए रखें, कंपनी के न्यूज़ और इकोनॉमिक इंडिकेटर को देखते रहें। तीसरा है सेट गोल्स एंड लिमिट्स। आपको अपना फाइनेंशियल गोल सेट करना पड़ेगा कि आपको कितना लॉस ले सकते हैं और कितना प्रॉफिट। मीन्स आपको हमेशा स्टॉप लॉस और टारगेट प्राइस डिसाइड करना पड़ेगा, जो कि आपको एक डिसिप्लिन ट्रेडर बनाएगा। फोर्थ है फीस एंड चार्जेस। किसी भी ब्रोकर के यहाँ अकाउंट ओपन करने के पहले और स्टॉक सेल परचेज में लगे चार्ज, एएमसी चार्जेस आप कंफर्म कर लें। अगर आप डीमेट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। अगर आप नए हैं तो आप फायर्स में अकाउंट ओपन कर सकते हैं, जो टोटली फ्री है। उसमें कोई भी डिलीवरी चार्जेस नहीं है लगता है, कोई मंथली चार्ज नहीं है, कोई एमसी चार्जेस नहीं है। तो जो न्यू है उनके लिए बेस्ट है। डिस्क्रिप्शन में देख लीजिएगा, वहाँ पे लिंक है, वहाँ लिंक पे क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आशा है मैंने सारे पॉइंट को आपको अच्छी तरह समझाया है। अगर समझ में नहीं आया है तो आप इस वीडियो को दोबारा देखें, और कोई आपका क्वेश्चन है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई ज़रूर करूँगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, ताकि वो भी जान सके कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, इसकी शुरुआत कैसे की जाए। अगर चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन प्रेस करें, जिससे आपको जो भी नए वीडियो आएगा उसका नोटिफिकेशन
मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग।